नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनंत क्लासेस पर। और आज हम आपको कक्षा 10th की प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कराने वाले हैं। और इससे पहले के क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियोस में डाले हुए हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 1 की अपेक्षा थोड़ा ईजी है हमारे लिए। तो देखिए, चलो बस करते हैं इसको। और तरीका हमें वही अपनाना है जो हम पहले क्वेश्चनों में अपनाते आ रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। मतलब हमें यह सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। और मैंने आपको पहले क्या बताया था कि जब भी हमसे अपरमेय सिद्ध करवाए तो आपको क्या करना है, पहले उसका विपरीत मान लेना होता है। ये हमसे अपरमेय सिद्ध करवा रहा है तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, हम इसको परमेय संख्या मान के चलेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। यहां पे हमने क्या माना है कि 3 + 2√5 जो है वो कैसी संख्या है, आपकी परिमेय संख्या है। तो चलिए, ये हो गया। अब हम क्या करते थे, अब हम दो पूर्णांक इस तरीके के लेते थे जो इस परिमेय संख्या को क्या करते हैं, जो इस परिमेय संख्या को प्रदर्शित कर दें। तो देखिए, हम दो पूर्णांक ले रहे हैं। हम दो पूर्णांक, देखिए पहले दो पूर्णांक कौन से हैं अपने। देखिए बच्चों, दो पूर्णांक a तथा b, और जहां पे b क्या है हमारा, 0 नहीं है। a तथा b इस प्रकार लेते हैं कि a/b जो है वो बराबर होगा 3 + 2√5 के लिए। a/b जो है वो किसके बराबर है, 3 + 2√5 के क्या होगा, आपका बराबर होगा। तो देखिए बच्चों, हमने क्या बताया था आपको कि अब आपका ये हो गया। तो अब आपको क्या करना है, हमको क्या करना है, ये जो √5 है ना, √5 इसको बराबर के एक तरफ रखना है और बाकी संख्याओं को क्या कर देंगे, बराबर के दूसरी साइड लेके जाएंगे। यानी हमें केवल बराबर के एक साइड √5 रखना है और बाकी संख्याओं को कहाँ ले जाएंगे, रूट के दूसरी तरफ बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ले जाएंगे 3 को, और इस विधि को हम क्या कहते हैं, पश्चांतरण। कौन सी विधि से ले जा रहे हैं हम, पश्चांतरण से। तो देखिए, a/b हो गया, इस 3 को इधर ले जाऊंगा तो ये -3 हो जाएगा इधर जाके, और ये हो जाएगा 2√5। ठीक है बच्चों, इस 3 को मैं बराबर के बाद ले गया तो कैसा हो गया, ये माइनस का हो गया, और यहाँ पे क्या रहेगा, 2√5। देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, इस 2 को भी क्या करना है, 2 को भी नहीं रखना है इधर, 2 को भी कहाँ लेके जाएंगे, बराबर के बाद लेके जाना है। क्यों, क्योंकि हमें केवल ये पता करना है कि √5 कैसी है। कि √5 अगर हम इसको अपरमेय सिद्ध कर पाते हैं तब तो हम कह देंगे कि अपरमेय है, और √5 अगर बाय द वे परमेय हो गई तो फिर हमें अपना विरोधाभास करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, a/b -3 बराबर 2√5 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 2 को इधर लेके जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं इस 2 को इधर ले जाता हूं, देखिए 2 जो है √5 के कैसा है, गुणा में है, और जब इसको पक्षांतर करके इधर में लेके जाऊंगा तो वो कहां चला जाता है, भाग में चला जाएगा। तो ये 2 है जो है वो भाग में इसके भी जाएगा और इसके भी जाएगा। तो जो हमारी संख्या बनेगी वो बनेगी a/2b -3/2, क्योंकि ये जो 2 है इस ab के बटे में जाएगा, वो तो सीधा 2b के साथ में हो जाएगा, लेकिन जब इस 3 के बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/2, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, √5। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत।
मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया, पहले इसको परिमेय संख्या माना, परिमेय संख्या माना तो हमने दो संख्याएं ऐसी मानी a और b जो इसके बराबर होंगी, और b का मान 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि परिमेय संख्या कहती है हमसे। तो a बटे b बराबर 3 प्लस 2√5 कर दिया। अब हमारा काम केवल इतना सा होता है कि रूट वाली संख्या को तो बराबर के एक साइड रखना है, और जितने भी और अंक हैं उन सभी को कहाँ ले जाएंगे, बराबर के दूसरे साइड लेके जाएंगे। तो यहां तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। तो देखिए बच्चों, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है हमें थोड़ा सा। देखिए a क्या है, अपना पूर्णांक है, b क्या है, अपना पूर्णांक है, और 2 तो पूर्णांक होता ही होता है। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक यानी ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। 3 अपना पूर्णांक है, 2 अपना पूर्णांक, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक ये भी कैसी है, अपनी परिमेय संख्या है। मतलब ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या जब हम घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, तब भी हमें क्या प्राप्त होती है, परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, और इसमें से जब इसको घटा रहे हैं तो √5 आ रहा है, तो √5 भी कैसा होगा, परिमेय संख्या ही होगा। तो √5 भी कैसा है, अपना परिमेय संख्या है। तो चलिए इसके बाद फिर हम थोड़ी सी इसमें विरोधाभास आएगा वो हम करेंगे, तो तब तक के लिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, a 2 b तथा 3 क्या हैं, अपने पूर्णांक हैं, ठीक है। अतः a बटे 2b तथा 3 बटे 2 क्या होंगी, परिमेय संख्या है। देखिए बच्चों, ये पूर्णांक, ये पूर्णांक, पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय संख्या, ये पूर्णांक, ये पूर्णांक, पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय संख्या। तो ये दोनों क्या हो गई, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को माइनस करते हैं तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अतः √5 जो है वो भी कैसी हो गई, √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 कैसी है इस हिसाब से, तो √5 हिसाब से कैसी हो गई, परिमेय संख्या। लेकिन इससे जस्ट पहला क्वेश्चन ही हमने हल किया था, क्वेश्चन नंबर 1, और उसमें हमने ये सिद्ध किया था कि √5 कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या चीज, ये इसको √5 को परिमेय संख्या बता रहा है, लेकिन हमें पता है कि परिमेय संख्या वो √5 कैसी होती है, अपरिमेय संख्या। तो ये क्या आ गया, ये एक विरोधाभास आ गया। तो चलिए इसको फिर लगते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बच्चों, ये √5 कैसी दिखा रहा है कि √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन √5 तो कैसी होती है, अपरिमेय होती है। तो ये क्या आ गया, एक विरोधाभास आ गया। तो ये है, तो यहाँ लिखना, तथा इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए √5 वास्तव में तो क्या होती है, अपरिमेय संख्या ही होती है, लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि √5 परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये गलत है। तो ये गलत है, तो इसका मतलब हमने जो संख्या मानी थी वो क्या थी, हमने जो संख्या मानी थी वो अपनी क्या हो गई, वो अपनी अपरिमेय संख्या हो गई। तो यहाँ लिख देंगे, अतः संख्या थी हमारी 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। तो सही बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं जो हैं वो कैसी हैं, अपर में संख्याएं हैं। हमें देखो अब जो क्वेश्चन नंबर 2 किया है उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है, और 3 में ये 3 क्वेश्चन है, ये तीनों हमें हल करने हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या कैसी हैं, अपर में संख्या है, यानी 1/√2 अपर में संख्या है सिद्ध करना है, 7√5 अपर में संख्या है सिद्ध करना है, और 6 + √2 अपर में संख्या है, ये भी हमें सिद्ध करना है। तो चलिए पहले को करते हैं, और पहला क्या है 1/√2। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम क्या करना है हमें कि 1/√2 को क्या मानेंगे अपन, इसका हल करेंगे। तो देखिए माना, क्या मानना है कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब ये एक परिमेय संख्या है तो इसके लिए हमें 2 पूर्णांक इस तरीके से लेने होंगे जो इस परिमेय संख्या को दर्शाएंगे। तो देखिए 2 पूर्णांक ले लेते हैं फिर। तो अतः हम 2 पूर्णांक कौन कौन से, a तथा b, जहां पे b जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, 2 पूर्णांक a तथा b इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि, कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि a/b जो होगा वो 1/√2 होगा। देखिए बच्चों अब हमारा काम क्या है कि √2, केवल √2 ही जो है वो बराबर के इधर होना चाहिए और बाकी कहाँ चले जाना चाहिए, आपको बराबर के दूसरी साइड चला जाना चाहिए। तो क्या करेंगे अपन, देखिए कई तरीके हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, यानी वज्र गुणा से। तो देखिए यहाँ पे हम कर देंगे वज्र गुणा, नीचे लिख देंगे। देखिए इसका इससे गुणा हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा। ठीक है, जब √2 का a से हो जाएगा तो ये हो जाएगा √2 × a, और यहाँ हो जाएगा आपका b का 1 से गुणा करेंगे तो b हो जाएगा। हमें क्या करना है, √2 को क्या करना है, एक साइड रखना है। जब √2 को एक साइड रखेंगे तो a कहाँ जाएगा, a अपने बटे में आ जाएगा। तो √2 = क्या हो जाएगा, b/a। वही पश्चांतर करने से आप सभी को पता है, हर सवाल में ये चीज़ें आ रही हैं। देखिए जो √2 है वो a के क्या है, गुणा में है। √2 a के गुणा में है, और जब a को मैं बराबर के बाद लेके जाऊंगा, यानी जब इसका पश्चांतर करूंगा तो गुणा वाली संख्या का पश्चांतर कहाँ हो जाता है, भाग में हो जाता है। तो ये कहाँ आ गया, भाग में आ गया। तो ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। इसको इक्वेशन 1 नाम देना चाहो दे दो, नहीं तो ऐसे ही कर लेंगे। देखिए b क्या है, अपना एक पूर्णांक है, a क्या है, अपना एक पूर्णांक है। तो देखिए बच्चों b का मान 0 नहीं है। ठीक है, तो सुनो, देखिए यहाँ a तथा b क्या है, पूर्णांक है। अतः b/a एक b/a क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी आपकी। ठीक है बच्चों, b/a क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। उसके बाद अगर आप देखें, जब b/a परिमेय संख्या तो √2 भी कैसी होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, देखो जो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हम इसमें क्वेश्चन में मैं चाहता हूँ कि आप मॉडिफाई करें थोड़ा सा, कि यहाँ पे a और b जो है ना, इसको आप सहभाज्य संख्याएं मान के चलो। देखिए यहाँ पे a तथा b जो हैं कैसी हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, a तथा b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याओं से हमारा ये हो गया कि जो a है ना, a, ये हमारा जो a है, ये a जो है वो 0 नहीं होगा।
ए जो है वो जीरो, मतलब जीरो नहीं ले सकते फिर ए अगर हम ले रहे हैं तो, क्योंकि देखो अगर ए हम ये ले यहाँ पे ए का मान जीरो लेंगे तो देखो मान के चलो यहाँ पे जैसे ये बन गया आपका मान के चलो जीरो, और यहाँ पे बी का मान के चलो 1 हुआ। बाय द वे अगर कोई एग्जांपल हम लेके देख चलें तो बी 0/a तो परिमेय संख्या है, लेकिन जब इसका उल्टा करते हैं जब इसका उल्टा करते हैं तो 1/0 हो जाता है, और 1/0 परिमेय संख्या नहीं होती है, 1/0 परिमेय संख्या नहीं होती। और यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई b जो हो गया 1 हो गया, a हो गया 0, तो ये तो परिमेय संख्या नहीं होगी ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि a/0 जो है वो परिमेय संख्या नहीं होती है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि a और b हमें ऐसी संख्या लेनी है जो कैसी हो, सहअभाज्य होती हैं। सहअभाज्य में आपको पिछले क्वेश्चंस में थ्योरम में भी बताया था मैंने आपको, जो परिमेय कराई थी, सहअभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जिनमें केवल 1 का भाग जाए, किसी और संख्या का भाग नहीं जाए। लेकिन जब आप 0 में भाग देखेंगे 1 का, तो 0 में 1 का भाग जाता नहीं है, 0 टाइम जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो a और b जो हम ले रहे हैं उसमें b तो 0 है ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे a भी 0 नहीं होगा जब हम क्या ले रहे हैं, सहअभाज्य संख्याओं के रूप में इसको ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इतना इसको करना है मॉडिफाई। तो चलिए इसको आगे करते हैं। देखिए ये a तथा b क्या है, पूर्णांक है, अतः b/a क्या होंगी, आपकी परिमेय संख्या होंगी, अतः √2 भी क्या होगी, परिमेय संख्या। लेकिन हम पहले ही थ्योरम 1.4 जब हमने करी थी परिमेय 1.4 जब करी थी उसमें हमने क्या सिद्ध किया था कि √2 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो तो यहीं पे लिख देते हैं, परंतु इससे एक काम करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि √2 जो है वो कैसी है, अपरिमेय संख्या है। देखिए हम यहाँ पे जब इसको हल कर रहे हैं तो √2 हमको हमारे लिए परिमेय निकल के आ रही है, लेकिन √2 होती कैसी है, अपरिमेय संख्या। तो ये तो मतलब दोनों चीजें नहीं, ये √2 दोनों संख्याएं तो हो नहीं सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो संख्या मानी थी ना आपकी 1/√2 परिमेय संख्या है, वो वास्तव में आपकी 1/√2 है, वो परिमेय संख्या नहीं है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन आपका थर्ड का फर्स्ट जो है वो अपना कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसका दूसरे नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तीसरे का जो दूसरा है वो भी सेम ऐसे ही करना है। देखिए तीसरे का जो दूसरा है और उसमें है अपना 7√5 और क्या सिद्ध करवा रहा है कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। वही सेम करना है, इसको उल्टा मानेंगे यानी विपरीत मान के चलेंगे। यानी हल जब करेंगे तो देखिए माना 7√5 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। 7√5 कैसी है, परिमेय संख्या है। अतः हम दो पूर्णांक कौन कौन से a तथा b, जहां पे b जो है वो क्या नहीं है, 0 नहीं है, a तथा b, और जहां पे b क्या है वो अपना a तथा b इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि क्या करेंगे, a और b जो है वो 7√5 के बराबर कर देंगे क्योंकि परिमेय संख्या है। तो a/b जो है वो किसके बराबर होगा, 7√5 के बराबर होगा। और देखिए बच्चों ये अपना 7√5 के बराबर हो गया। आप चाहें तो लिख सकते हैं a और b कैसी हैं, सहअभाज्य संख्या हैं।
आप लिख ही देना हर क्वेश्चन में, ए तथा बी सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, ए तथा बी कैसी हैं? सहअभाज्य संख्या है। तो देखिए बच्चों, अब क्या करना है, हमको √5 को एक साइड रखना है और बिना रूट की जो नंबर्स हैं उनको क्या करेंगे, बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे। तो देखिए 7 को जब मैं इधर लेके जाऊंगा पक्षांतरण से, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा a/7b। क्या हो जाएगा, a/7b बराबर क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखेंगे कि a क्या है, आपका पूर्णांक है। देखिए ये a है, ठीक है बच्चों, क्यों मत समझ लेना है इसको। ठीक है, a अपना पूर्णांक है, हमने कह दिया है, b अपना पूर्णांक है और 7 तो अपना पूर्णांक है ही है। यहां a, b तथा 7 क्या है, पूर्णांक है। अतः तो जब ये पूर्णांक और ये पूर्णांक और बटे में, तो ये क्या परमेय संख्या नहीं होगी, ये बिल्कुल परमेय संख्या होगी। तो देखिए a/7b, भाई जब दो पूर्णांक बटे में आ रहे हैं तो वो परमेय संख्या को तो दिखाते हैं। परमेय संख्या ये तो कहती है दो संख्याएं जो होती हैं p/q के रूप में होती है। p और q क्या है, यहाँ पे पूर्णांक ही तो है। तो तो a/7b जो है वो कैसी है आपकी, परिमेय संख्या है। a/7 क्या हो गई आपकी परमेय संख्या है। और जब ये परमेय संख्या है तो उसके बराबर में अगर √5 है तो वो भी क्या होगा, वो भी आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अतः √5 क्या है, परिमेय संख्या होगी। भाई जब ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या है। और अब आप ये देखेंगे कि √5 तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि √5 कैसी होती है, अपर में। भाई √5 कैसी होती है, अपर में, और यहाँ पे √5 कैसी आ रही है, पर में। इसका मतलब कि हम विरोधाभास आ गया। तो चलिए लिखते हैं इसको, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, ये विरोधाभास क्यों आया, क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी। तो वो चीज़ ना लिखना जरूरी नहीं है, लिख दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अपरिमेय संख्या है, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्रकट होता है, जिसमें 7√5 को परिमेय संख्या माना है। जिसमें 7√5 को हमने क्या माना था, परिमेय संख्या माना था। अतः था करना इसे 7√5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड कंप्लीट होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लिए सारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। देखिए सारे क्वेश्चंस उसी पैटर्न पे हो रहे हैं, वही चीज़ें सारी क्वेश्चंस में करनी पड़ रही हैं। तो इसमें इतना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो चलिए इसका 3rd कर लेते हैं। देखिए इनमें केवल क्या है, लैंग्वेज वही लिखनी है, क्वेश्चन वही करने होते हैं। तो चलिए इसको फिर से मिटाते हैं और फिर से करते हैं। देखिए बच्चों, 3rd क्वेश्चन था अपना
6 प्लस रूट 2, कितना था 6 प्लस रूट 2। सेम वही प्रोसीजर पहले किस तरह ही, तो देखिए हल जब हम करेंगे, माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। 6 प्लस रूट 2 कैसी है अपनी, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हो गई, तो हम क्या करेंगे, अतः हम दो पूर्णांक a तथा b, जहाँ पे b जो है क्या नहीं है, 0 नहीं है, इस प्रकार लेते हैं कि a बटे b बराबर 6 प्लस क्या हो जाएगा आपका रूट 2। यानी ये जो संख्या है उसको a बटे b के बराबर में कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देना a तथा b कैसी संख्या है आपकी, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये अपनी कैसी हैं, सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या क्या होती है मैं आपको पहली वीडियोस में काफ़ी बार बता चुका हूं। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमारा एक ही काम है, क्या करना है कि हमें केवल रूट 2 को इधर रखना है और सारी संख्याओं कहाँ भेज देंगे, अपने बाएं तरफ यानी a और b की तरफ भेज देंगे, पक्षांतर से भेजेंगे। तो देखिए a बटे b माइनस 6 इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि ये प्लस का था, बराबर के बाद जब इसको लेके जाएंगे तो कहाँ हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा पश्चांतर से, और ये क्या हो जाएगा आपका रूट 2, यहाँ लिख देना पश्चांतरण से। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। सेम वही प्रोसीजर रहेगा फिर दोबारा, a पूर्णांक है, b पूर्णांक और 6 अकेला पूर्णांक है। भाई पूर्णांक जो है वो पूर्णांक तो है ही है, ठीक है। तो अब देखिए इस 6 के नीचे मैं 1 मान सकता हूँ और नहीं भी मानूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये परिमेय संख्या हो गई, ये भी परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या जब माइनस करेंगे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। सेम भाई सभी सवालों की इस तरह ही। तो देखिए यहाँ a, b तथा 6 क्या है, पूर्णांक है, अतः a बटे b तथा 6 एक परिमेय संख्या है। a बटे b तथा 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हो गया। अब आप देखेंगे जब ये परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या माइनस हो रही तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अतः रूट 2 भी एक परिमेय, अतः रूट 2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। मतलब रूट 2 परिमेय संख्या होगी, लेकिन जो परिमेय हमने करी है 1.4, रूट 2 कैसी है, अपरिमेय है। यहाँ पे लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि रूट 2 एक अपरिमेय, रूट 2 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि रूट 2 तो वास्तव में अपरिमेय संख्या है ही है, और इसी वाले तथ्य का विरोधाभास प्रकट हो रहा है इस वाली बात से कि रूट 2 कैसी है, परिमेय संख्या। ये रूट 2 को परिमेय संख्या बता रही है, लेकिन रूट 2 कैसी है, अपनी अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और ये लड़ाई क्यों हो रही है, क्योंकि हमने जो चीज़ गलत मान ली थी वो गलत थी, वास्तव जो हमने जो चीज़ सही मान के चले थे वास्तव में गलत मान ली थी। यानी ये जो 6 प्लस रूट 2 जो हमने परिमेय संख्या मान ली है, ये वास्तव में हमने गलत मान ली है। तो ये कैसी होनी चाहिए थी, ये अपरिमेय संख्या होनी चाहिए थी। ठीक है बच्चों, देखिए तो इस अगर हम इसको अपरिमेय मानते तो ये लड़ाई नहीं होती, पर हमें क्वेश्चन करने के लिए इसको परिमेय मानना होता है, फिर पीछे इनमें लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए रूट 2 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट हुआ, और यह विरोधाभास
यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्रकट होता है, जिसमें 6 + √2 को परिमेय संख्या माना था। अतः 6 + √2 क्या हो गई, एक ठीक है बच्चों। अब जो लड़ाई थी वो हमने खत्म कर दी। हमको ये मानना पड़ा कि भाई 6 + √2 कैसी है, एक अपरमेय संख्या है। तो हमें पहले क्या करना होता है, हमें खुद तो पहले गलत मानना होता है, फिर हम उसको गलत मान लेते हैं, फिर लास्ट में जाके फिर हम गलत होते हैं, फिर दोबारा फिर हमें लास्ट में क्या करना पड़ता है, अपने आप को सही करना पड़ता है कि 6 + √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो बच्चों ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड था वो भी कंप्लीट होता है और इससे हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। तो सभी बच्चों से अनुरोध है, कृपया हमारी जो वीडियोस हैं आपको पसंद आ रही तो लाइक करें उनको, और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।